नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। जी हाँ, कल आज और कल एक ऐसा कार्यक्रम जो ना केवल आपकी परेशानियों को दूर करता है बल्कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक ऐसी जानकारी भी देता है जो आपके लिए लाभप्रद होती है। जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं, शनिवार है यानी कि शनिदेव का दिन है और शनिदेव से जो है कहीं ना कहीं डर भी लगता है आचार्य जी। जब कहा जाता है कि जब शनि की दशा चल रही है, महादशा हो या 7.5 या ढैया हो, तो कहीं ना कहीं एक भय डर जो है मन में होता ही है कि हमारे साथ जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हर जो है रास्ते में हमें देखने को मिलेंगी ही। बिल्कुल। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस प्रकार शनिदेव नाराज जल्दी होते हैं, उसी प्रकार शनिदेव को मनाना भी आसान है। शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं कि शनि के दोषों से आप मुक्ति प्राप्त कर जाएं, तो इसके लिए जो उनको प्रिय वस्तुएं हैं उनको अगर आप सही विधि से उनका प्रयोग करते हैं, चमत्कारी प्रयोग जो है किसी न कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाएगा और शनि के दोषों से भी मुक्ति दिलवाएगा। विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन जी, आज का जो विषय है बहुत खास है, क्योंकि शनि जिसके नाम से आपको डर लगता है या शनि की, जैसा कि कंचन जी ने बताया, ढैया शुरू हो जाए, 7.5 महादशा अंतरदशा, या फिर शनि 6, 8वें 12वें से संबंध बनाए, या फिर राशि से द्वादश भाव में, शनि बहुत इस समय पीड़ा देते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। शनि की प्रिय वस्तुओं का एक बिल्कुल अलग से आपको हम प्रयोग आज बताने वाले हैं। उनका प्रयोग करके देखिएगा, आपको जो शनि से पीड़ा मिल रही थी लेकिन वो तो कम होगी ही होगी, साथ ही अपने मस्तिष्क के अंदर आपको शुद्धता भी लानी होगी और सुविचार भी रखने होंगे। ये शनि की प्रिय वस्तुएं हम आपको बताएंगे। बहुत ही थोड़े समय के अंदर जो दिव्य जानकारी आपको दी जाएगी, उनका फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा। कल atm@liveindia.tv पर बहुत सटीक और शुद्ध जानकारी है। जी हाँ, तो जानकारियां आप हासिल करेंगे लगातार। लेकिन इसके अलावा आज का जो लकी अक्षर है वो भी बेहद ही खास है जी। लकी अक्षर बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं आपकी राशि के अनुसार। इसे पूरे 24 घंटे आपको अपने पास रखना होता है और रखने के बाद फिर ये पूरे 24 घंटे आपका साथ भी निभाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, यही हम चाहते हैं, यही हमारी कामना होती है। इसीलिए सबसे पहले हम आपको रक्षा कवच ही देते हैं जी। तो कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए, या फिर अपने घर में ही, आप हर जगह सुरक्षित रहें, महफूज रहें, इसके लिए रखें अपने पास रक्षा कवच। मित्रों, आज के रक्षा कवच में यानी कि शनिवार के रक्षा कवच में हम आपको बता दें कि कैसा प्रयोग आपको करना है कि आप सकुशल रहें। एक चुटकी जल के अंदर आपको हल्दी जो है, एक चुटकी जल के अंदर आपको मिलाना है और किसी पेड़ के अंदर डालते हुए आप निकल जाइएगा। सकुशल आप वापस लौटेंगे और सुरक्षित आप अपने आप को जरूर महसूस करेंगे। लेकिन रविवार के दिन यदि आपको किसी कार्य के निमित्त निकलना है, आप रहें सुरक्षित, तो इसके निमित्त भी आपको उपाय करना होगा। वो जानिए आप। हनुमान जी के श्री चरणों का सिंदूर जो है अपने मस्तक पर आप लगाकर चले जाइएगा। सकुशल आप वापस लौटेंगे और सुरक्षा की जो एक भावना रहेगी वो आपके मन के अंदर रहेगी। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है मिशन सक्सेस की। मिशन सक्सेस यानी कि हमारा एक मिशन आपको सक्सेस दिलवाना। आप इस बार के एग्जाम्स में क्या उम्मीद है आपके एग्जाम्स को लेकर? यही तो है कि आप अच्छे से उत्तीर्ण हो जाएं, नंबर 1 आए अपने क्लास में, और इसके अलावा जो भी आपने याद किया हुआ है वो बिल्कुल ना भूलें और बिल्कुल अच्छे से आपका एग्जाम हो जाए। यही कामना आपकी है और यही हम भी चाहते हैं। इसीलिए आपको हर दिन दिया जाता है मिशन सक्सेस। आज के दिन, कल के दिन, किसी भी तरह का इम्तिहान है आपका, किसी भी सब्जेक्ट का, मिशन सक्सेस आपको सक्सेस जरूर दिलवाएगा। बिल्कुल, आज शनिवार के दिन सारे मिशन जो हैं आपके सक्सेस होंगे। मिशन सक्सेस में हम आपको आज एक ऐसी विधि बताएंगे और बालकों को, विद्यार्थियों को कुछ समझाने वाले भी हैं।
3 आज आपको काली मिर्च लेनी है और सरसों के तेल में उसे स्पर्श करिएगा। घर से जब निकले तो ये काली मिर्च आप फेंकते हुए निकल जाइए। शनिवार के दिन यानी आज के दिन आपको ये दिव्य प्रयोग करना है। लेकिन रविवार के दिन यानी कल कोई आपका एग्जाम है, किसी परीक्षा के निमित्त आपको निकलना है, तो आप कैसे सक्सेस, जो आपका मिशन है वो कैसे सक्सेस रहे, ये जानिए आप। कलम के द्वारा, कोई भी आप कलम आप प्रयोग कर सकते हैं। कलम के द्वारा अपने दाएं हाथ की मध्यमा पर आपको एम लिखना है। ये मां सरस्वती का मंत्र है और मां सरस्वती का ध्यान करते हुए मन ही मन उनका नाम भी लेना है और विद्यार्थियों को मां सरस्वती को 5 पुष्प अर्पण करने हैं। फिर परीक्षा के लिए आपको निकल जाना है। और एक जानकारी हम और देंगे आपको कि आपने जो कलम रखनी है परीक्षा के निमित्त, उसका आपने कैसे प्रयोग करना है। कम से कम आप 4 कलम रखिएगा, यानी 4 पेन रखिएगा। 2 तो अपने लिए आपको रखने ही रखने हैं, 1 या 2 आप किसी ऐसे विद्यार्थी के लिए, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई ऐसी परेशानी हो जाए कि उस बेचारे का कहीं एग्जाम छूट ना जाए, तो आपने किसी दूसरे की मदद के पर्पस से भी 2 कलम एक्स्ट्रा रखनी है। देखिएगा, जब आप इस तरह की भावना लेके अपने मन से और घर के एग्जाम के लिए जब आप निकलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको मां सरस्वती का परम आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो इस तरह की भावना अपने हृदय में रखिएगा। आप दिन प्रतिदिन आपका जो मिशन है वो सक्सेस ही होगा। जी हाँ, और इसके अलावा आगे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हर कोई आपको पराया समझता है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं महसूस कर रहा है, तो ऐसे में किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। बस आगे प्रयोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। दिल्ली से ज्योति जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे। हाँ जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9/6/2003। जी, समय? 6:05 शाम के। और प्लेस? दिल्ली। जी, क्या सवाल है आपका? उसकी राशि क्या है और उसके पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जी देखिए, वृश्चिक लगन का आपके सुपुत्र का जन्मांक है और इनकी राशि कन्या राशि है। राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राशि से 12वें स्थान के अंदर बृहस्पति और राहु की युति थोड़ा इनको व्यथित कर सकती है, परेशान कर सकती है, माइंड को डाइवर्ट कर सकती है। इनको करना क्या है, इनका राहु, बुध, सूर्य और शुक्र, ये चारों ग्रह इनके 7वें भाव में, और इनका पंचमेश बृहस्पति उच्च का होकर 9वें भाव में। बालक पढ़ेगा तो सही, लेकिन इस समय दशा अंतरदशा राहु की है। करना क्या है आपको, 7 तरह का अनाज इनके सर से 7 बार उल्टा वारना है और कहीं बहते दरिया के अंदर या नदी में आप प्रवाह कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इनको गोमूत्र से स्नान अवश्य कराइएगा। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, लाभ तुरंत दिखाई देगा। जी हाँ, और आचार्य जी, होलाष्टक शुरू होने वाले हैं। वो 8 दिन जब होली को रह जाते हैं। होलाष्टक के दिनों में कहा जाता है कि कोई भी जाने अनजाने पाप हुए हैं या किसी भी तरह के कोई ऐसी चीजें जो आप पर भारी पड़ रही हैं, आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उनके शमन के लिए कुछ खास प्रयोग जो है होलाष्टक के दिनों में हम आपसे करवाने वाले हैं। बहुत ही खास सीरीज हम अपनी लेकर आ रहे हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक भी। जी हाँ, पाप का अंत होगा और होलाष्टक के दिनों में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां अगर आप पर अटैक करने की कोशिश भी करेंगी तो उससे बचाव करवाएगा कल, आज और कल पर हमारी जो खास पेशकश होगी होलाष्टक पर, वो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अपने विषय पर आ जाते हैं। जी, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको शनि देव को प्रसन्न करने के कुछ खास प्रयोग बता रहे हैं। आप चाहते हैं शनि के दोषों से मुक्ति पाना, तो आचार्य जी काले कपड़े के अगर प्रयोग के बारे में बात करें तो काले कपड़े का करना क्या है, वो भी क्या शनिवार के दिन दान करना है या
क्या प्रयोग होना चाहिए ताकि शनि दोषों से मुक्ति मिल सके? बिल्कुल, देखिए शनि को जो प्रिय है यानी कि काला वस्त्र, काले वस्त्र के आपने बहुत सारे प्रयोग किए होंगे मित्रों, लेकिन एक प्रयोग ये भी करके देखिएगा, आपको शनिदेव की विशेष कृपा अवश्य मिलेगी। काले वस्त्र के निमित्त हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, कागज कलम लीजिएगा, उसे आप नोट करिएगा। अगर शनि की महादशा है, इसमें यह उपाय बिल्कुल कारगर रहेगा। 1.25 मीटर आपको काला वस्त्र लेना है और उस पर पेंसिल से, यह शर्त यहां पर यही रहेगी कि आपको पेंसिल के द्वारा ही उसके ऊपर अपनी समस्या लिखनी है। समस्या लिखने के पश्चात 27 बार आपको ओम रविपुत्राय नमः इस मंत्र का इसी लहजे से आप जो है जाप करिएगा। 27 बार ये जाप करना है, मन ही मन आपको ये जाप करना है। बहुत धीरे स्वर में भी कर सकते हैं आप, लेकिन इस वस्त्र को आपको शनिदेव मंदिर में त्वरित जाके जो है इसको अर्पण कर देना है। इसको रखिएगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन शनिदेव की कृपा आपको कब से मिलना शुरू होगी, ये आपके मन की भावना के ऊपर डिपेंड होगा। इस उपाय के ऊपर किसी भी तरह से आप संशय ना करिएगा, यानी संशय आ गया तो उपाय के फल में कमी रह जाएगी। संशय कदापि ना करिएगा, उपाय अवश्य फल देगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे माउंट आबू से। मिथिलेश जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ। इसका जन्म है 23/2/2000। जी, समय समय है 1:36। ये 22 की रात का है। और प्लेस? प्लेस बुलंदशहर। जी, क्या सवाल है आपका? मैं इसके पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, पढ़ाई में कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में जाएगा, और नौकरी सरकारी रहेगी या प्राइवेट जी, और ये क्या मांगलिक है? जी देखिए, बिल्कुल बता देते हैं। इनकी कुंडली अभी तैयार हो चुकी है। देखिए मितेश जी, यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली बन जाती है और मंगल इनका आपको बताएं पंचम भाव के अंदर है। मांगलिक ये बिल्कुल नहीं है। राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा, सरकारी नौकरी इनको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन उसके निमित्त क्या करना है, 5.25 से 7.25 रत्ती तक का आप एक माणिक रत्न इनको धारण करा सकती हैं। हो सके तो दाएं हाथ में इनको एक तांबे का कड़ा भी अर्पण जो है पहना दीजिएगा, और इनके हाथ से तांबे की वस्तुओं का दान शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन अवश्य करिएगा। जी हाँ, और रीटा जुड़ी हैं ओडिशा से। जी, स्वागत है आपका भी शो में। बताएं अपने बारे में आप। हेलो, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी हाँ, मेरे बेटे की जन्म तिथि है जो 1/11 सन भी बताएं आप। 1/11 99। जी, 1 नवंबर 99। और समय? रात को 2:45। जी, और प्लेस? उड़ीसा, कटक। जी, कटक। जी, अच्छा, क्या सवाल है आपका इनके लिए? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। वो अभी 10वीं परीक्षा दी है, वो उसकी कौन सी लाइन में छोड़ूंगी, ऐसे टेंशन में बहुत हूँ, इसलिए इसका भविष्य कैसा है, इसका राशि कौन सी है, इसका लग्न कौन सी है? जी देखिए, जान लीजिए, सबसे पहले बताएं आपको कि कन्या इनका लग्न है और राशि इनकी कर्क राशि है। कर्क राशि में ही स्वराशि का यानी कि चंद्रमा, लेकिन राहु के साथ। यहां पर राहु केतु के एक्सेस में पंचम भाव आने की वजह से थोड़ा सा यहां पर इनको विद्या से जो है थोड़ा सा इन बीच में ब्रेकअप हो सकता है, या फिर इसके निमित्त आप एक उपाय कर लीजिएगा। 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक नीलम रत्न इनको धारण करा दीजिएगा। लेकिन यदि आप नहीं धारण करा पा रही तो भी घबराइएगा नहीं। इनसे 5.25 जो है मीटर आपको काला वस्त्र किसी निर्धन व्यक्ति को जरूर दिलाना है। शनि को यहां पर इनसे प्रसन्न करवाइएगा। केतु में चंद्रमा की अंतरदशा है, आपके चरण स्पर्श करना नित्य आरंभ कर दें, क्योंकि ये आपका, हम यहां देख पा रहे हैं कि ये सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन माता का सम्मान करना इनको सर्वोपरि रहेगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी सेहत भी बिगड़ रही है, आपके काम भी बिगड़ रहे हैं, रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं, तो कारण है ग्रह जो कि बिगड़े हुए हैं। ग्रहों की उथल पुथल जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में नुकसान पहुंचा रही है। कुछ खास उपाय दोपहर 2:30 बजे हम आपको देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है, दुनिया को। इतने बल से जीत तो बलजीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, March 20th, बुद्ध सर्किट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कल, आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे शनि को प्रिय कुछ चीजें जो हैं उनके चमत्कारी प्रयोग आपको शनि के दोषों से मुक्ति दिलवा सकते हैं। क्योंकि शनि जो है वो न्यायप्रिय देवता तो है ही, इसके अलावा आपका कर्म, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव आपको रिजल्ट भी अच्छा दिखाते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप गलत कर्म करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ता है, या आप लंबी बीमारी झेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शनि की दशा सही नहीं है आपकी कुंडली में। बिल्कुल। और शनि के दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं शनि की कृपा हासिल करना, तो इसके लिए शनि से जो शनि को प्रिय वस्तुएं हैं उनका कुछ खास चमत्कारी प्रयोग करना है। जैसे शनि की अगर ढैया चल रही है आचार्य जी, तो क्या काले उड़द का प्रयोग लाभ दिखाएगा यहाँ पर? बिल्कुल, बताइए कैसे। देखिए, शनि की ढैया राशि से अष्टम भाव के अंदर शनि की स्थिति ढैया से आपको बहुत ज्यादा जो है प्रभावित करती है, लेकिन इस ढैया से आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र मंडली, जहां भी आप जाते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, वो यदि सुकर्म करते हैं आप, तो शनिदेव का फल हमेशा आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि ढैया के प्रभाव में आप हैं, तो काली उड़द का आपको कैसे प्रयोग करना है, जो कि शनिदेव को अति प्रिय है। अगर शनि की ढैया हो, 7 काली उड़द की दाने आपको लेने हैं और पीपल के पत्ते के ऊपर आप इसे रख दीजिएगा। पश्चिम दिशा की तरफ आप मुख करिएगा और सिर से 7 बार इसको उल्टा वारिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे आप इसे रखाइएगा। देखेंगे कि आपके जो समस्त विरोधी हैं, जो आपका प्रतिपक्ष जो था, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपसे बिल्कुल मित्रताव्रत जो है व्यवहार करने लगेगा। तो इस उपाय को करिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, और इसके अलावा आपके अपने अगर आपको अपना पराया समझने लग गए हैं तो अब परायापन दूर हो जाएगा, अपनापन जो है पनपेगा। इसके लिए प्रयोग जो है हम आपको बताएंगे किचन पिटारे से आगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय, यानी कि राहु काल। मित्रों, आज शनिवार का दिन है। आज सुबह 9 बजे से और 10:30 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इस बीच जो आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। लेकिन रविवार के दिन शाम 4:30 बजे से और 6 बजे के बीच आपको किसी भी शुभ कार्य से बिल्कुल बचना है, अन्यथा आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ।
और एक समय ऐसा भी होता है पूरे 24 घंटे में जब आपके काम के बनने की जो संभावना है बढ़ जाती है, जिसे कहा जाता है गुलिक काल। बेहद ही शुभ समय होता है। नोट कीजिए आज के दिन का, कल के दिन का गुलिक काल। आज शनिवार के दिन का गुलिक काल नोट करिएगा आप सुबह 6 बजे से और 7:30 के मध्य ये समय रहा था। लेकिन रविवार के दिन यानी आने वाले कल के दिन आपको गुलिक काल का समय नोट करना है। दोपहर 3 बजे से और 4:30 बजे तक ये समय रहेगा। इस बीच जो भी आप कार्य करेंगे आपका कार्य बिल्कुल सिद्ध होगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं। हेलो, मैं नीता बोल रही हूँ। जी नीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। नीता जी बधाई, आपको आज की लकी कॉलर बनी है आप। कैसा लगता है आपको हमारा शो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले आपको मेरे प्रणाम एवं आचार्य जी के भी मेरे प्रणाम। श्री राधे प्रणाम। मेरे बड़ी बेटी नेहा घोष के लिए मुझे पूछना था। जी बताएं उनकी डेट ऑफ बर्थ। उसका नाम नेहा घोष है। डेट ऑफ बर्थ है 27 Feb 2001। जी समय टाइम है आपकी 5:35 PM शाम की। और प्लेस है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। जी क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे ये सवाल है कि इसके राशि क्या है और इसके इष्ट देवता क्या है, ये पढ़ाई में कैसे रहेगी, मतलब आगे क्या बन सकती है। जी देखिए बता देते हैं आपको यहाँ पर कि पढ़ाई से रिलेटेड जो है हमारा जो मिशन सक्सेस है उसका प्रयोग अवश्य करिएगा। और यहाँ पढ़ाई के निमित्त इनको एक उपाय करना है, उसको आप जानिए। देखिए सबसे पहले आप एक चौकोर, आपको एक सफेद कागज लेना है। उस पर केसर के द्वारा आपको ओम एम सरस्वते नमः इस मंत्र को कम से कम अपने जिनकी आपने ये कुंडली के विश्लेषण के बारे में हमसे पूछा है उनसे कहिएगा कि 5 बार ओम एम सरस्वते नमः इनको बहुत ही शुद्ध हृदय भावना से लिखना है। इसको किसी पीले धागे की सहायता से बांध दीजिएगा। अपने शयन कक्ष के अंदर ये अपने तकिए के नीचे रखें। जब जब इनका एग्जाम होता है इसको स्पर्श करके ही ये जाया करें। लाभ इनको दिखाई देगा और साथ ही साथ माता सरस्वती की कृपा इनको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ, तो नीता जी आपको और आपकी बेटी दोनों को ही शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताएंगे कि शनिदेव को एक और प्रिय वस्तु है, वो है लोहे की कील। बिल्कुल। लोहे की कील का क्या है चमत्कारी प्रयोग और किस दोष से यानी शनि के किस दोष से आपको मुक्ति दिलवा सकता है, आइए अब आपको बताते हैं। बिल्कुल कंचन जी, लोहे की कील, लोग इसका प्रयोग शनिदेव की पूजा में तो करते हैं, लेकिन आज हम इसका एक डिफरेंट आपको प्रयोग बताते हैं जिससे कि आपका जो कर्ज की समस्या है बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस लोहे की कील के निमित्त आपको उपाय क्या करना है ये जानिएगा। ये आप शनिदेव के निमित्त उपाय करेंगे। एक लोहे की कील आपको गंगा जल से शुद्ध करनी है और सर से 7 बार इसको आप उल्टा वारिएगा। सरसों के चौमुखे दिए में आप इसको डाल दीजिएगा और पीपल के वृक्ष के नीचे ये दिया आपको अर्पण करना है। हर तरह के कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन फिर वही हम दोबारा से बात कहेंगे, आप ये कहेंगे कि आचार्य जी जो है वही बात कह रहे हैं। अपने हृदय के अंदर आपको भावना को बिल्कुल शुद्ध रखना है। उपाय पे बिल्कुल भी आप जो है डाउट ना करिएगा। शनिदेव की असीम कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल संडे है, रविवार का दिन, यानी रविवार के दिन हम आपको बताएंगे कि रविवार के दिन अगर कुछ खास काम, कुछ ऐसे कार्य हैं अगर कल के दिन यानी रविवार के दिन अगर आप शुरू करते हैं तो मानकर चलिए वो काम शुभ भी होंगे और सफल परिणाम भी दिखाएंगे। कौन से हैं वो काम जो कल की तारीख में आपको शुरू कर देने चाहिए, हम आपको बताएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। जो फर्ज के साथ है, जो कर्ज के साथ है। मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। है असली नमक हलाल वही जो सच के साथ है। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स जय गंगाजल। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना है, दुनिया को। इतने बल से जीत तो बल जीत की ही होगी। पत्थरों पर तो खूब चलाया है, अब दुनिया के सामने चलाएंगे। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक। टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग, लेट्स गो ट्रकिंग। मार्च 20th, बुद्ध सर्किट। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहे, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।